Hello student. In geography we are studying the human settlement, and in this series today our topic is type of urban settlement. This is our main topic today. What is urban settlement? Urban settlements are further classified on the basis of function and the economic activities they perform. मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो उनके फंक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लाइक फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। नाउ व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स? Administrative towns are center of administration and governance or national and state capitals such as Delhi and Bengaluru. ये जो होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जैसे कि हमारा दिल्ली है, दिल्ली हमारी कैपिटल भी है। जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वहाँ हैं। अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं यूपी की, तो लखनऊ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वहाँ। तो इस तरह से इन सिटीज़ को नाम दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इसमें मार्केटिंग। नेक्स्ट नंबर पे ट्रेडिंग टाउन्स। हम इसे ट्रेडिंग टाउन्स को मार्केट टाउन्स भी कहते हैं, ट्रेडिंग टाउन्स भी। अब ये क्या है? ट्रेडिंग टाउन्स डेवलप एज सेंटर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है उसको हम मार्केट कहते हैं ऑब्वियसली। एज वेल एज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। जहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हमारे सेल होते हैं, बाइंग होते हैं, उसको हम उन प्लेस को ट्रेडिंग टाउन्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि कनाडा और अफ़गानिस्तान। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे डिफेंस टाउन। डिफेंस से शायद आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। डिफेंस टाउन कैटर टू द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ अ रीजन सच एज, जैसे कि पठानकोट, इस तरह इंडिया में है ये। तो जहाँ पर हमारी आर्मी रहती है ना, डिफेंस सिस्टम हमारा जहाँ पर एक्टिव होता है या रहता है, वहाँ उसको हम डिफेंस टाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा 4 नंबर पे माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स कहाँ क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया का काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो कि हमारे नेचुरल वेल्थ, हमारे मिनरल्स, मेटल्स, इनका बहुत बड़ा सेंटर है, मिनरल्स और मेटल्स का। अब इस तरह के सेंटर जो हमारे मिनरल्स के सेंटर हैं, जहाँ पर हमारी सारी मेटल्स, हमारे फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जितने भी केमिकल्स हैं ये निकाले जाते हैं जो हमारे नेचुरल होते हैं, तो वो हमारे माइनिंग टाउन्स के नाम से जानते हैं। माइनिंग टाउन्स आर सेंटर्ड इन एरियाज रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। जहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो एरिया हमारे, जैसे कि हम कह सकते हैं रानीगंज, झरिया में है हमारा झरिया, और जहाँ पर हमारे कोल मिलते हैं, मतलब जितनी भी तरह की माइनिंग के थ्रू हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे माइनिंग टाउन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर पर इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। इंडस्ट्रीज टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जहाँ पर आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ओबियसली वहाँ जाना पसंद करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जमशेदपुर, जिसे जमशेदजी टाटा ने बसाया था, वहाँ आयरन इंडस्ट्रीज़ उन्होंने सेटअप की थी, और वो हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है 6th नंबर पे हमारा कलेक्शन टाउन्स। कलेक्शन सेंटर्स आर प्लेस लाइक माइनिंग टाउन्स, लेम्बर बरिंग सेंटर्स एंड फिशिंग पोर्ट्स। जहाँ पर हमारी, जैसे हमारा सदर्न एरिया है इंडिया का, वहाँ पर फिशिंग ज़्यादा होती है, हमारी मछली पालन ज़्यादा होता है। तो वो एरियाज़ इस तरह के हैं जहाँ पर, जैसे हम इंडिया में बात कर सकते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु एक ऐसी जगह है इंडिया में जिससे कि हम कलेक्शन टाउन के नाम से, यानी कि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ पर चीज़ें हैं नेचुरल, हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन टाउन के नाम से हमारी फेमस है।
नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा ये 7th नंबर पे एजुकेशनल सेंटर। एजुकेशनल सेंटर्स को हम कल्चरल सेंटर्स भी कह सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर्स आर वेल नोन फॉर दियर कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट, जहाँ पर आपकी आर्ट, कल्चर, एजुकेशन इनके प्रमोशन होता है। जैसे कि इंडिया में हम बात करते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन एक ऐसी जगह है जहाँ ये सारी चीज़ें अपने लेवल पर होती हैं, वहाँ बहुत हाई लेवल पर ये सिखाई जाती हैं, है ना। स्टार्टिंग से ही है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 नंबर पे ही आते हैं हमारे रिलीजियस टाउन। रिलीजियस टाउन्स मीन्स जिन्हें हम धार्मिक टाउन शहर भी कहते हैं। पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, हमारे तीर्थ स्थान, जैसे इंडिया में हम वाराणसी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, तो इस तरह की जो हमारे होते हैं, जैसे अजमेर है, तो ये हमारे रिलीजियस टाउन है जहाँ पर हम धार्मिक कारणों से जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में पोर्ट टाउन। पोर्ट से मतलब है यहाँ पर सी पोर्ट। पोर्ट टाउन्स ऑन द कोस्ट में कम अप हियर अ नेचुरल हार्बर। हार्बर कहते हैं समुद्र का किनारा। ये समुद्र के किनारे पर बसे होते हैं। यहाँ से पोर्ट टाउन्स का मतलब क्या है कि जो शिप हैं वो सामान लेकर आते और जाते हैं, तो उन्हें हम पोर्ट टाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है 10th नंबर पे हमारा, देखिए, रिजॉर्ट टाउन। रिजॉर्ट टाउन्स क्या होते हैं? रिजॉर्ट टाउन्स सेंटर टू द recreational need of the people and are famous centers of the tourist attraction, जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए, जैसे दार्जिलिंग है, नैनीताल है, मसूरी है। दीज आर द रिजोर्ट टाउन, हम इन्हें रिजोर्ट टाउन के नाम से जानते हैं। इन द लास्ट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल टाउन्स। इन द 11th नंबर पे आता है हमारा रेजिडेंशियल टाउन्स। रेजिडेंशियल टाउन्स रेफर टू अ subscribe the small towns which serve the residents of a large population, जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है, जैसे कि इंडिया में चंडीगढ़ इस कैटेगरी का है। मतलब वहाँ हम ये नहीं कह सकते किसी एक वजह से कि एजुकेशनल टाउन्स हैं वो, ट्रेडिंग टाउन्स हैं वो, कल्चरल टाउन्स हैं, रिलीजियस टाउन हैं। जहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक साथ रहती है उन्हें हम इसमें रेजिडेंशियल टाउन के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ अपने अटेंडेंस लगाइए, आप इसमें अपना नेम एंड अपना सेक्शन क्लास मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, you can consult me in the comment box.